1980 की सुपरहिट फिल्म कुर्बानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इस फिल्म में फिरोज खान, विनोद खन्ना और जीनत अमान जैसे बड़े सितारों के साथ एक छोटी बाल कलाकार भी दिखाई दी थी, टीना। हालांकि उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके बारे में लोगों में जिज्ञासा आज भी बनी रहती है। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं कुर्बानी फिल्म की इस बाल कलाकार के बारे में, जो आज पूरी तरह गुमनाम हो चुकी है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1980 की फिल्म कुर्बानी में बाल कलाकार के तौर पर नजर आई इस छोटी सी बच्ची का नाम नताशा चोपड़ा है। फिल्म कुर्बानी में नताशा चोपड़ा की भूमिका। नताशा चोपड़ा ने फिल्म कुर्बानी में टीना नाम का किरदार निभाया था। ये भूमिका भले ही मुख्य कहानी का केंद्र नहीं थी, लेकिन फिल्म के कुछ भावनात्मक और पारिवारिक दृश्यों में उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। उस दौर में कई फिल्मों में बाल कलाकार का उपयोग कहानी में मासूमियत और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए किया जाता था, और नताशा चोपड़ा ने भी वही भूमिका निभाई। नताशा चोपड़ा का फिल्मी सफर। नताशा चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के उन कलाकारों में आता है जिन्होंने बहुत सीमित समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी पहचान मुख्य रूप से सिर्फ फिल्म कुर्बानी 1980 से जुड़ी है। उन्हें बेबी नताशा चोपड़ा के रूप में भी क्रेडिट किया जाता है, जो उस समय बाल कलाकारों के लिए आम बात थी। इसके अलावा उनके नाम पर कोई बड़ी फिल्मोग्राफी दर्ज नहीं है। ये बताता है कि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में लंबा करियर नहीं बनाया। नताशा चोपड़ा के परिवार के बारे में बहुत अधिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि उनकी माता का नाम नीलम चोपड़ा बताया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे फिल्मी दुनिया में लंबे समय तक सक्रिय नहीं रही। अधूरी फिल्म और अन्य प्रोजेक्ट। नताशा चोपड़ा से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि वे एक फिल्म जी हुजूर में काम करने वाली थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और डिम्पल कपाड़िया जैसे कई बड़े कलाकार शामिल थे, लेकिन ये फिल्म किसी कारणवश रिलीज से पहले ही बंद हो गई। अगर ये फिल्म बनती तो शायद नताशा चोपड़ा का फिल्मी करियर आगे बढ़ सकता था। फिल्म इंडस्ट्री से दूर एक नई पहचान। नताशा चोपड़ा की जिंदगी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर एक बिल्कुल अलग क्षेत्र चुना। वे आज मुंबई में एक डॉक्टर के रूप में जानी जाती है। ये बदलाव दिखाता है कि हर बाल कलाकार बड़ा होकर अभिनेता ही बने, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने एक स्थिर और सम्मानजनक पेशा चुना और उसी में अपना जीवन बनाया। उस दौर के बाल कलाकारों का संदर्भ। 1980 के दशक में बॉलीवुड में कई बाल कलाकार काम करते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही आगे चलकर बड़े स्टार बन पाए। नताशा चोपड़ा भी उन्हीं कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने बचपन में फिल्मों में काम किया, लेकिन बड़े होकर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। ये एक सामान्य पैटर्न था, क्योंकि उस समय बाल कलाकारों के लिए लंबी अवधि का करियर बनाना आसान नहीं था। कुर्बानी की सफलता और उसका प्रभाव। फिल्म कुर्बानी अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। ये 1980 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। फिल्म का संगीत, खासकर आप जैसा कोई, बेहद लोकप्रिय हुआ। एक्शन, रोमांस और दोस्ती की कहानी ने इसे यादगार बना दिया। ऐसी सफल फिल्म का हिस्सा होना अपने आप में नताशा चोपड़ा के लिए एक खास उपलब्धि है, भले ही उनका रोल छोटा ही क्यों ना रहा हो। नताशा चोपड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने मीडिया या फिल्मों में वापसी नहीं की, इसीलिए वे एक तरह से मिस्ट्री पर्सनालिटी बन गई है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर हर कलाकार की जानकारी आसानी से मिल जाती है, वहीं नताशा चोपड़ा जैसे कलाकारों के बारे में सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। नताशा चोपड़ा का नाम भले ही बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल ना हो, लेकिन उनकी पहचान एक ऐसी बाल कलाकार के रूप में है जिसने 1980 की ऐतिहासिक फिल्म कुर्बानी में काम किया। उन्होंने बहुत कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन बाद में एक अलग रास्ता चुनते हुए डॉक्टर बन गई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि फिल्मी दुनिया से जुड़ाव हमेशा जीवन भर का करियर नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक छोटा लेकिन यादगार अध्याय होता है।
उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि सफलता के कई रूप होते हैं। कुछ लोग कैमरे के सामने चमकते हैं तो कुछ लोग पर्दे के पीछे या किसी और क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। हालांकि जितनी कम उनके बारे में जानकारी है, उतनी ही कम उनकी तस्वीरें भी है, क्योंकि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी है और अपनी लाइफ में काफी आगे जा चुकी है और अपने बचपन को इंडस्ट्री से जोड़कर याद जरूर करती होंगी, लेकिन अब उनकी राहें काफी अलग है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।